सहारनपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें, प्रतापगढ़ के सांगीपुर में गरीब कल्याण मेले में सम्मिलित होने गई उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल की नेता और स्थानीय विधायक आराधना मिश्रा, पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी के समर्थकों के ऊपर प्रशासन और सरकार द्वारा मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार अपने कारनामों को छिपाने के लिए विपक्षी दलों, विशेष तौर पर कांग्रेस के नेताओं पर इस तरह के झूठे और बेबुनियाद कृत्यों को लगातार अंजाम दे रही है। आज हमारा ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को, महामहिम राज्यपाल जी को हमारे आदरणीय पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी जी, हमारी विधान दल की नेता आदरणीय आराधना मिश्रा जी, उनके खिलाफ योगी सरकार ने झूठे मुकदमे किए हैं। और झूठे मुकदमे इसलिए सरकार कर रही है क्योंकि सरकार को लग गया है कि अब उनके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। सरकार की लोग विधायकों को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये झूठे मुकदमे करने का योगी सरकार कार्य कर रही है। चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे कोरोना काल को लेकर हो, चाहे डीजल पेट्रोल को लेकर हो, चाहे किसानों को लेकर हो, हर एक जगह सरकार फेल है और सिर्फ अगर कोई काम करने का काम करती है तो झूठे मुकदमे करने का काम करती है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने के लिए तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा। अगर ये मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो सड़कों पर आंदोलन करने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करेगा, क्योंकि झूठे मुकदमे पिछले 4 साल से कांग्रेसों के पास और कोई काम सरकार का नहीं है झूठे मुकदमे करने के अलावा। सब आज ज्ञापन देने हम लोग इसलिए आए थे कि अब तक तो ये सरकार गरीबों पर, मजलूमों पर फर्जी मुकदमे लगा रही थी। हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है, और जिन लोगों ने संविधान पढ़ा है, कानून पढ़ा है, उन लोगों ने भी देखा होगा कि एक मुकदमा लगा और उस एक ही मुकदमे में गैंगस्टर लगा दी। एक मुकदमा लगा, उस एक ही मुकदमे में गुंडाइट लगा दी। इतनी ज़्यादा ज़ाती, इतना ज़्यादा जुल्म शायद पहले किसी सरकार में ना हुआ हो। अब गरीब को तो ये परेशान कर ही रहे थे, अब इन्होंने उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया जो जनप्रतिनिधि हैं। मैं तो इस सरकार से और आप सबके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यही चलता रहा तो आम जनता, आम लोग जिएंगे तो जिएंगे कैसे और मरेंगे तो मरेंगे कहाँ जाकर। भाई, जब इतने बड़े बड़े लीडर्स को ये लोग नहीं छोड़ रहे तो आम जनता का तो उसका मतलब ये है कि जीना दुश्वार है। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा कानून का गलत इस्तेमाल शायद किसी सरकार ने ना करा हो जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही। तो आज डीएम साहब के यहाँ आना इसीलिए हुआ था कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सरकार को ये एहसास होना चाहिए कि ये जो उत्पीड़न सरकार कर रही है, ये जो सत्ता का गलत फ़ायदा सरकार कर रही है, इसका नुकसान आम जनता को है, आम लोगों को है। और सरकार आम लोगों के लिए होती है, किसी बड़े उद्योगपति के लिए नहीं होती। तो बस इसी सिलसिले में मुलाकात करी थी।